डिक्टेटर मोदी, एक तो बात यह है कि हर बात के अंदर अपनी चलानी है और हर चीज को इस तनाजुर में देखना कि पाकिस्तान दुश्मनी, बिलखुसूस जब बात होती है इलेक्शन की भारत में, तो एक ही इनके पास वेपन होता है, ना कि कारकर्दगी हो, ना परफॉर्मेंस हो, ना कुछ हो। ये पाकिस्तान पर इल्जामात धरना शुरू कर देते हैं। बिहार इंतखाबात से कबल ये जो पहलगाम वाक़या हुआ ये किया गया और उसके बाद पाकिस्तान ने शवाहिद मांगे तो मोदी ने भागने का रास्ता इख्तियार करने के बजाय उसने जिस तरह से अटैक किया और मुंह की खाई है। मोदी अब क्या सोच रहा होगा? क्या वो सोच रहा होगा कि ये बहुत बड़ी गलती हो गई, इसको सुधारने के लिए कौन से इक़दाम कर सकता है? सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मोदी को क्या ही सोच के लिए वक्त मिलेगा। अभी तो फिलहाल वो ये तो गिन ले, फिलहाल वो ये तो भुगत ले कि 4 दिन सब्र करने के बाद जो जवाब मिला है उसका जवाब अवाम को कैसे देना है, अवाम का सामना कैसे करना है, पहले मोदी ये डिसाइड कर रहा होगा। मोदी को तो इस वक्त मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही। आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले, आपने क्वेश्चन किया कि उनके पॉलिटिक्स के ऊपर। शोएब, मैं आपको एक बात बता दूं, अब तो वो बिल्कुल एक्सपोज हो चुके हैं और इससे पहले अभी ये मामला नहीं हुआ था तो इससे पहले भी मोदी का इमेज कुछ खास अच्छा नहीं था हिंदुस्तान में। बीजेपी को बहुत सारे लोग वहां डिसलाइक करते हैं और इसी डिसलाइक के चक्कर में कि मुझे किसी तरह लाइक किया जाए, किसी तरह जो हिंदुस्तान है वो मुझे पसंद करे और एक मर्तबा फिर मुझे वजीर आजम मुंतखब कर ले। तो ये जो बार बार वजीर आजम बनने की जो भूख थी, जो लालच थी, उसने उसे इस नहज पे लाके खड़ा कर दिया कि उसने सरहदों में लड़ाई पड़वा दी और अब इसको जो है वो किस तरह से भुगतेगा। अब तो वो फिलहाल ये सोच रहा है कि यार किधर भागूं, कहीं हसीना वाजिद की तरह उन्हें भागना ना पड़ जाए अपने मुल्क से। मुझे तो ये परेशानी आ गया, बल्कि मुझे तो अब सोच है कि मोदी क्या ही सोच रहा होगा, अब क्या स्टेटमेंट देगा। वो अवाम जो कल तक चिल्ला रही थी, उनका मीडिया जो इतनी भड़के मार रहा था कि अब उनको माफी भी मांगनी पड़ी है, तो क्या कहेंगे वो रात को? अभी तो हमें 24 घंटे नहीं हुए हैं, अभी तो सिर्फ हमने एक ही दिन का जवाब दिया है। अभी तो बाकी अभी देखते हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। आपको कहां कहां शिकस्त देंगे हम? खेलों में दे दी आपको हमने, जो है वो फोर्सेस के मामले में दे दी आपको, हम कहां कहां शिकस्त देंगे? तो अब इंसान हार के भी थोड़ा थक जाता है, तो अब मोदी को थोड़ा संभल जाना चाहिए। और मैं बताऊं कि मोदी का जो इमेज है वो हिंदुत्व सोच जो है, जिसकी सरदार साहब भी बात कर रहे थे, और कि उनकी जो हिंदुत्व सोच है उन्होंने इस धाने पर लाके खड़ा कर दिया है कि सिख बरादरी तो पहले ही कह रही है कि हम खालिस्तान बनाएंगे, हम मोदी को पसंद नहीं करते हैं। और अगर बहुत बात आगे बढ़ जाती है तो ऑफकोर्स वो खालिस्तान बनाने के लिए मुतहरिक हो जाएंगे, वो मोदी के जो खिलाफ है वो सरेआम आ जाएंगे। तो आपसे तो भाई अपने जो मुल्क की अकलियतें हैं वो संभाली नहीं गई हैं। और कल ही मुझे जो है वो किसी शहरी, जो भारतीय शहरी था, उसका मैसेज मौसूल हुआ सोशल मीडिया ट्विटर के ऊपर कि भाई आप लोग जो है वो हमारे खिलाफ खबरें चलाते हैं। अपने काम खिलाफ खबरें नहीं चलाते, अब अपना मीडिया देख ले, मोदी को देख ले कि वो क्या कर रहे हैं। और उनकी जानिब से मुझे बताया गया कि आप ही की जबान हमारे हिंदुस्तान में आपके मुसलमान बोलते हैं। यहां से आप अंदाजा लगाएं कि जो वहां पर अकलियतें हैं वो भी पाकिस्तान के हक में बोलती हैं। तो इससे जो मोदी की हिंदुत्व सोच है, आप यहां से अंदाजा लगा ले हिंदुत्व सोच का जो लेवल है कितना पीक है, कितना वो जो है वो सर चढ़कर बोल रहा है उसकी हिंदुत्व। उसने धड़े बंदियां कर दी हैं। और हमने तो बल्कि जब से हम छोटे थे, बड़े हुए, हमने किताबों में पढ़ा कि 2 कौमी नजरिए के ऊपर हमारी रियासत आई। कायदे आजम ने कहा कि हर जो इंसान है, हर जो मुसलमान है, हर जो ईसाई, हिंदू, हर सब कोई अपने अपने जो अपनी जो इबादत गाहें वहां पर जाने के लिए आजाद हैं। लेकिन भारत में नहीं है। सॉरी टू से, भारत में तो जब भी ऐसा कोई मामला आता है तो वो मस्जिदों को निशाना बनाते हैं। क्या आप अभी आके कोई सर्वे करा लें, पाकिस्तान में तमाम मंदिर जो अगर कहीं हैं तो वो महफूज हैं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन आपके सामने है बात कि जिस तरह से मस्जिद को निशाना बनाया गया, जिस तरह से ISPR ने तमाम सबूत पेश किए, तो मोदी के पास सब कुछ बचा ही नहीं है। और ये जो बिहार इलेक्शन है ये भी खटाई में पड़ गए हैं। और मोदी सरकार ने पूरी अवाम को, जो वो निकले थे ना एक तहरीक चलाने के, जी वो पता नहीं क्या देंगे और वजीर आजम बन जाएंगे, और उनका प्लान बहुत आगे था। लेकिन इस प्लान के चक्कर में अपनी तो जो उनकी अपना तो जो फेम था वो तो गवाया ही, जो कि नहीं था, फेम थोड़ा बहुत था। लेकिन अब जो है वो उनका वजीर आजम बनना भी मुश्किल हो गया, शायद कि उन्हें भारत में रहना भी मुश्किल पड़ जाए। जिस भारत पे वो बड़ा जो नारे लगाते हैं, बड़ा घमंड करते हैं, जिस सीरीज को IPL को लेके वो बड़ा घमंड कर रहे थे, सब के सब हमने खाक में मिला दिए। और माशाल्लाह से बड़े ही स्मूथ तरीके से सबूतों के तहत, और दिफाई निजाम भी हमने बड़ी टेक्निकली किया है। हमने कोई झूठ नहीं बोला,
کوئی جو ہے وہ مس انفارمیشن نہیں پھیلائی، قوانین کو باقاعدہ طور پر مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے خیال رکھا ہے. کل کو اگر عالمی سطح پہ ایسا کوئی قانون ہو نا کہ اگر ٹرائل ہو فیک نیوز کا، تو میں کہتی ہوں بھارت کا ٹرائل ہوگا. جس طرح سے انہوں نے فیک پروپیگنڈا کیا پہلے جب وہ مات کھا گئے، تو ان کی کوشش تھی کہ ہم کسی طرح میڈیا کے ذریعے نہ یہ جنگ جتوا دیں، لیکن ایسا ہوا نہیں. ہم نے صبر کیا، ہم نے دیکھا، ہم نے 70 ڈرونز تو پہلے ہی مار گرائے تھے. تو ہمارے پاس تو باقاعدہ ثبوت ہیں. جب ہم کارروائی کرتے ہیں تو ہم باقاعدہ ثبوت کے ساتھ کرتے ہیں، اور ہمارے ثبوت بولتے ہیں. اور جب بھی ہمیشہ کوئی آپ آڈٹ کرا لے، جب جس کے پاس ثبوت ہوتے ہیں وہی بازی لے جاتا ہے. تو ہم تو بالکل ثبوتوں کے اوپر بات کرتے ہیں. ہمارے میڈیا نے ذمہ دارانہ مظاہرہ کیا، اور کل ہی آپ نے دیکھا کہ ایون ہمارا چینل تک بھارت میں بند کر دیا. تو اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ وہاں تو ہمارے پاکستان کے ایون انفلوئنسر سے، ایون ہماری جو میڈیا ٹرانسمیشنز تھیں ان کو بند کر دیا گیا، تاکہ عوام کو یہ نہ پتہ چلے کہ بھارت میں جو ہے وہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور پاکستان کس نہج پر ہے. گیا کہ جی بھارت بالکل سٹرونگ پوزیشن پہ ہے، ہم تو مقابلہ کریں گے اور پتہ نہیں کیا کریں گے. جس طرح سے ان کی عوام بول رہی تھی کہ ہم نے تو جی لاہور فتح کر لیا ہے. اس بات پہ ہنسی بھی بہت آئی کہ لاہور کر لیا. مینار سے کچھ دیر بعد وہ شاید یہ کہہ دیتے کہ ہم پریس کانفرنس کرنے لگے مینار پاکستان کی. تو اتنا جھوٹ لیول کا جھوٹ، میں عالمی سطح پہ جھوٹ کا مقابلہ ہوگا نا تو بھارت فائنل میں آپ نے بالکل درست کہا کہ جو مودی سرکار ہے اس نے ایک اپنی جو ہے عادت چھوڑی ہے بھارتی میڈیا کو، جب بھی گودی میڈیا کہا جاتا ہے. فیصل حکیم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیصل حکیم، جس طرح سے بات ہو رہی ہے کہ اقلیتیں، اگر پاکستان میں اقلیتوں کا حال دیکھا جائے، آج وہ تمام اقلیتیں بالخصوص وہ ہندو ہوں، کرسچن ہوں، دیگر اقوام ہوں، وہ پاکستان افواج اور پاکستانیوں کے ساتھ کھڑی ہیں، اور وہ بھارتی میڈیا کے جو زہر انگیزیاں ہیں ان سے نہیں ہیں. تو یہ جو اقلیتیں ہیں یہ پاکستان میں کتنی محفوظ ہیں، ایک تو دنیا نے دیکھ لیا. دوسری جگہ اگر مودی کی کارروائی دیکھی جائے، بی جے پی کی